सो फाइनली डॉक्टर डूम एमसीयू में आ चुका है, पर वो फैंटास्टिक फोर की मूवी में ही क्यों आया, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फाइनली रिलीज हो चुकी है और मैंने ये मूवी देख ली है। आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की फुल स्टोरी और उसकी इमोशनल एंडिंग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन बताई जाती है प्रील्यूड कॉमिक्स के जैसे ही, जहाँ से हमें पता चलता है कि जब फैंटास्टिक फोर स्पेस में गए थे तो एक कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से इन्हें पावर्स मिले हैं, जिसके बाद से इन लोगों ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों की मदद की। जहां सुपर विलेंस के साथ साथ नेचुरल कैलामिटी भी ये लोग मौजूद रहे हैं। जैसे एक जगह आग लगी होती है तो ह्यूमन टॉर्च उस पावर को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। एक शिप जो डूब रही होती है उसको बेन खींचकर जमीन पर ले आता है। एक ब्रिज गिर रहा होता है तो उसको सुजैन अपनी पावर से होल्ड करती है। वहीं अगर बात करें मिस्टर फैंटास्टिक की तो वो लाल बंदर से लड़ते हैं। खैर, इसी दरमियान हमें ये दिखता है कि मोल मैन एक बिल्डिंग चुराने की कोशिश करता है, पर फैंटास्टिक फोर आकर उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो सुजैन पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो वो बताता है कि सब टेरेनिया को भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जो सबको मिलती है। जिसके बाद सुजैन सबसे बात करके उनके साथ भी शांति समझौता करती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सुजैन प्रेग्नेंट है और सब खुश हो रहे होते हैं। जहाँ सब कोई बेबी के आने की तैयारी कर रहे होते हैं, रीड एक टेलीपोर्टेशन मशीन पर काम कर रहा होता है जो कि पूरे बिल्डिंग की पावर खींच लेता है, जब वो सिर्फ एक अंडा इधर से उधर करता है। वही ह्यूमन टॉर्च भी एक एलियन मैसेज को बार बार सुन रहा होता है जो कि रीड के स्पेस मशीन्स ने रिकॉर्ड किए होते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत रहा होता है कि तभी सिल्वर सर्फर अर्थ पर आती है और फैंटास्टिक फोर को एक वार्निंग देती है। वो पूछती है, क्या तुम लोग इस प्लेनेट के प्रोटेक्टर्स हो? जिस पर फैंटास्टिक फोर कहते हैं, हाँ, हम ही अर्थ के प्रोटेक्टर्स हैं। तब सिल्वर सर्फर उन्हें बताती है कि बचे हुए समय का आनंद ले लो क्योंकि गैलेक्टस आने वाला है जो तुम्हारे अर्थ को खा लेगा। ह्यूमन टॉर्च उसका पीछा करता है बट वो उसके हाथ नहीं आती, उल्टा उसको अपने भाषा में कुछ बोलकर चल देती है। इसके बाद वो लोग उसकी एनर्जी सिग्नेचर को ट्रेस करते हैं, जिससे पता चलता है कि जहां भी ये सिल्वर सर्फर गई है उसके बाद से वहां मौजूद प्लैनेट्स हमेशा के लिए तबाह हो गए, जैसे कि वो वहां कभी थी ही नहीं। इसके बाद रीड डिसाइड करता है कि हमें गैलेक्टस से बात करनी चाहिए और इसलिए वो लोग एक स्पेस जर्नी में निकलते हैं। एंड जैसे ही ये लोग उस प्लैनेट तक पहुंचते हैं जहां गैलेक्टस है तो इनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि गैलेक्टस उस वक्त उस प्लैनेट को खा रहा होता है। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं बट गैलेक्टस इन्हें अपने पास बुलाता है जहां सिल्वर सर्फर उन्हें गाइड करती है। जब ये लोग गैलेक्टस से बात करते हैं और से कहते हैं कि प्लीज हमारा प्लैनेट छोड़ दो, तो गैलेक्टस उन्हें कहता है कि अगर तुम मुझे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दे दो तो मेरी इटर्नल भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इससे मुझे कभी किसी और प्लैनेट को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सुन के टीम कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि फ्रैंकलिन तो एक छोटा सा बेबी है जो अभी जन्म भी नहीं लिया। पर गैलेक्टस एक्सप्लेन करता है कि फ्रैंकलिन एक कॉस्मिक बीइंग है जिसके अंदर मल्टीवर्स बनाने की एबिलिटी है और आगे जाकर वो गैलेक्टस के जैसे ही बनेगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। जहां गैलेक्टस अपने पावर से सुजैन से उसका बच्चा लेने का सोच ही रहा था कि तभी ह्यूमन टॉर्च उन प्लग्स को अलग कर देता है जिससे गैलेक्टस प्लैनेट्स को खा रहा था। इसके बाद यहाँ एक कूल सीक्वेंस है स्पेस में जहाँ ये लोग सिल्वर सर्फर को ब्लैक होल के पास फंसा कर अर्थ पहुंच जाते हैं। पब्लिक को जब इस कंडीशन के बारे में पता चलता है तो उनका रिएक्शन भी शॉकिंग होता है। पब्लिक फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट हो जाती है। लोग कहते हैं कि अगर एक बेबी के बदले पूरी दुनिया बच सकती है तो टीम को सैक्रिफाइस करना चाहिए, पर रीड और सू का कहना है कि उनका बच्चा उनके लिए प्राइसलेस है और वो उसे कभी नहीं देंगे और ना ही इस अर्थ को कुछ होने देंगे। इस सिचुएशन के बाद रीड रिचर्ड्स अपनी कैलकुलेशन और थ्योरीज पर काम करने लगता है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें अर्थ को ही टेलीपोर्ट किया जाए यहाँ से काफी दूर जहाँ गैलेक्टस ना आ पाए। इस टेलीपोर्टेशन को अचीव करने के लिए टीम दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्टर्स इंस्टॉल करने लगती है। ये काफी इंटेंस और हाई स्टेक मिशन होता है, लेकिन जब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है तभी सिल्वर सर्फर वापस आती है और एक एक करके उन टेलीपोर्टर्स को डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर देती है। जब वो आखिरी वाला करने वाली होती है तो जॉनी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसको सुनकर सिल्वर सर्फर रुक जाती है। यहाँ जॉनी बताता है कि तुमने अपने प्लैनेट्स को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया और बन गई सिल्वर सर्फर, इसलिए तुम्हारी दुनिया के लोग हमेशा थैंक यू मैसेज स्पेस में भेजते हैं, पर उनका क्या जिनको गैलेक्टस ने खाया वो सब तुमसे नफरत करते हैं। यहाँ वो सिल्वर सर्फर को समझाता है और मदद करने को कहता है, पर सिल्वर सर्फर वहाँ से चली जाती है। तब तक काफी देर हो चुका था क्योंकि गैलेक्टस मार्स तक आ चुका था, इसलिए रीड नया प्लान बनाता है कि अगर वो गैलेक्टस को उसके स्पेसशिप से अलग कर दे और टेलीपोर्टर से कहीं और टेलीपोर्ट कर दे तो भूखा मर जाएगा। इसलिए वो अपने बेटे फ्रैंकलिन को चारा के जैसे इस्तेमाल करता है और शहर के लोगों को सब टेरेनिया में भेज देता है सेफ्टी के लिए। इसके बाद वो लोग गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो फ्रैंकलिन को लेकर अपनी शिप की ओर जाने लगता है। तभी सुजैन अपनी पावर से गैलेक्टस को रोक देती है और उसको उस टेलीपोर्टर मशीन के पास धकेल
खेलने लगती है। रीड आखिरी मोमेंट में फ्रैंकलिन को गैलेक्टस के हाथ से चुराता है और वहीं एंड में जब गैलेक्टस इस टेलीपोर्टर से बाहर आने की कोशिश करता है तो सिल्वर सर्फर आकर उसको धकेल देती है, जिसके बाद पृथ्वी बच जाती है। पर तभी हमें पता चलता है कि सुजैन मर चुकी है, बट इससे पहले मेरी आंखों में आंसू आए फ्रैंकलिन उसको जिंदा कर देता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। एंड क्रेडिट में हमें डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन के पास दिखाया जाता है, जहां सुजैन अपनी पावर को यूज करने ही वाली होती है कि सीन कट हो जाता है। अब ये कौन सा डूम है या ये डूम बोट है ये तो नहीं पता, पर इतना श्योर हूँ कि वो फ्रैंकलिन को लेने आया है ताकि बैटल वर्ल्ड बना सके सीक्रेट वॉर्स के लिए। फ्रैंकलिन भले ही बच्चा है बट उसके पास इतनी पावर्स है कि किसी मरे को भी जिंदा करने की, जो कि आज तक एमसीयू में सिर्फ इटर्निटी ने किया है। अब ये डॉक्टर डूम इसी दुनिया का है या दूसरी दुनिया का, ये तो अपने को डूम्सडे में पता चलेगा। पर आरडीजे एज डॉक्टर डूम देखकर मजा आ गया। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक